प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पौड़ी जिला मुख्यालय के कंडोलिया मैदान में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए नमन किया। साथ ही देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर नायकों के साथ ही देश की सीमाओं पर शहीद होने वाले जवानों को याद किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस के जवानों और विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। हमारे शहीद हुए आजादी का आज हम सब ने उनको भी नमन किया है। और पौड़ी जिला तो वैसे भी चाहे आज़ादी का आंदोलन हो चाहे कोई भी लड़ाई हो, उसमें पौड़ी जिले की बहुत अग्रणी भूमिका रही है। आज उन सभी शहीदों को हमने यहाँ पे नमन किया। पौड़ी जिले के कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में स्थानीय स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली। उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें लगभग 400 बच्चों ने प्रतिभाग किया। भारत जिस तरह से जो है विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, उसमें हम सभी का योगदान है। चाहे कोई भी हो, सभी अपना जो कार्य है उसको जो है बहुत अच्छे से निष्ठा के साथ करें, तभी एक जो है कि विकसित भारत जो है बन सकता है। और आप देख रहे होंगे बहुत इन 75 सालों में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, चाहे साइंस का क्षेत्र हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो। बहुत सारे क्षेत्रों में हमने जो है बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। नई टिहरी में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने झांकियों में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विभागों के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। इस उत्तराखंड को 25 वर्ष होने पर हम इसे अन्य राज्यों की तुलना में श्रेष्ठ राज्य बनाने में संकल्पित हैं। और उसी प्रकार से जैसे 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए, उसके लिए हम संकल्पित हैं। वहीं चंपावत के पुलिस लाइन में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने झंडा फहराया। साथ ही विभिन्न तहसील परिसरों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और विशिष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। संविधान दिवस पर निश्चित रूप से हम सब लोगों ने इस बात की संकल्प लेना चाहिए कि हम हमेशा इस गणतंत्र दिवस में हम अपने प्रदेश की रक्षा, सुरक्षा और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो हम सबका छोटा बड़ा योगदान हो सकता है, उसके लिए हम लोग संकल्पित हों। और साथ ही हमेशा से हम संविधान सम्मत आचरण अपनाएं, ताकि हमारा प्रदेश हो, हमारा देश हो, हमेशा मजबूत रहे, हमेशा आगे बढ़े। उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों ने अपनी अपनी झांकियां प्रस्तुत की। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों की वीरांगनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। हमारी धामी सरकार ने उन कामों को आगे बढ़ाया है और सबसे सख्त धर्मांतरण कानून अगर हम बनाया तो धामी सरकार ने बनाया। पहले जो बच्चे नकल करते थे वो पास हो जाते थे, ब्लड बच्चा रह जाता था। सब नकल कानून बनाने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है। शहीदों के आश्रितों को नौकरी को सुनिश्चित करने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है। उधर बागेश्वर जिले में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। पुलिस लाइन में जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर संविधान की गरिमा और उसके पालन की शपथ ली गई। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। हमारे जितने भी कानून हैं, नियम हैं, उपनियम हैं, जितनी धाराएं, सब भी हमारी गवर्न होती हैं संविधान से। इसकी उद्देशिका अपने आप में एक ऐसा सार है कि जो कि समस्त नागरिकों के लिए, समस्त देशवासियों के लिए एक गर्व की फीलिंग कराती है, गर्व का एहसास कराती है।